एक तरफ महिला सशक्तिकरण को लेकर बातें करना, दूसरी तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर पूरा जोर देना, लेकिन जब बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, दुष्कर्म होता है और उनके साथ गलत व्यवहार होता है तो सरकारें चुप्पी साध लेती हैं। सरकारें उन मामलों पर बोलती हैं जो उनके राज्य का नहीं होता, जो उनके क्षेत्र का नहीं होता। लेकिन ऐसे बेटियां अगर बचेंगी ही नहीं तो पढ़ेंगी क्या? इसी खास मुद्दे पर हम पब्लिक से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर पब्लिक का इस मुद्दे पर क्या स्टैंड है। क्या नाम है आपका? सुधीर पांडे। जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, दूसरी तरफ सरकारें ये कहती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर जब बेटियां बचेंगी ही नहीं तो पढ़ेंगी क्या? मैंने कितना मैंने हर स्टेट से, देखिए मैं किसी पक्ष और दल की बात नहीं करूंगा, लेकिन यह बहुत घृणित बात है कि इस पे पता नहीं सारी सरकारें। एक बार मैंने देखा था इस दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन, निर्भया कांड हुआ था, बहुत आंदोलन हुआ था, बहुत तगड़ा अभियान चला था। उसका रिजल्ट क्या आया? बहुत देश ने हाहाकार मचाया था, हर गली, हर नुक्कड़, हर चौक चौराहे पर कैंडल लेके लोग निकले थे। उसका रिजल्ट क्या निकला? कहाँ है कानून व्यवस्था? देखिए, जब तक समाज में डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, तब तक हमारी बहनें नहीं बचेंगी, हमारी बेटियां नहीं बचेंगी, हमारी माएँ नहीं बचेंगी। स्वाभाविक है। इसके लिए ये कानून से काम चलने वाला नहीं है। इसका इलाज नो बेल नो जेल, सीधे प्रभु से मेल। 2-4 करके तो दिखाओ यार। या तो चूड़ियाँ पहन के बैठो घर में, तुम भी बन जाओ, साड़ी पहन लो, और नहीं तो सीधे इनको वहीं पहुंचाओ। डर तो पैदा करो। अगर डर, निर्भया कांड से देखते देखते थक गए हैं। कितना गंगा में पानी बह गया, क्या मिला? लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में आज हुआ है, पश्चिम बंगाल में चेहरा जला दिया गया है। वो जो ट्विटर पर देखने के बाद कलेजा फट जाता है कि कहाँ हैं हम। लेकिन वो सरकारें तब कहाँ रहती हैं जब इस तरह की घटनाएं होती हैं और सरकारें बेखबर रहती हैं। देखिए, सरकार बेखबर है भाई, सत्ता मिल जा रहा है उनको, वोट तो मजबूरी है, किसी न किसी को देना है। चाहे वो आए, अब राजस्थान में कांग्रेस है, मध्य प्रदेश में भाजपा है, कहीं और है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है, यह जेन्युइन समस्या है। इसको प्रशासन किसी दल का नहीं होता है, पुलिस प्रशासन किसी का दल, एटलीस्ट सरकार भी तो उसी के हाथ में देती है। लेकिन मैं उस जज को से पूछना चाहता हूँ, देखिए, इस कानून व्यवस्था के लूप होल की कमजोरी का फायदा ये जानवर जो राक्षस हैं, ये जानते हैं कि हम कल इस कानूनी लूप होल से बच के निकल जाएंगे, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह जो उनकी सोच है, इसके अंदर ऐसा भर दो, पीतल भर दो कि वह डर इस तरह से बैठ जाए कि फिर दोबारा इस तरह से करने से पहले आदमी 20 बार सोचे कि अगर किसी बहन के शरीर पे छू भी रहा हूँ तो उसका दुष्परिणाम सीधे मेरा अंतिम यात्रा होगा। जिस दिन यह सोच नहीं डेवलप होगा भारत के हर नागरिक में, तब तक इसका इलाज नहीं है। महिलाओं से पहले किसको और सशक्त किया जाना चाहिए कि महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं ना हो? प्रशासन और इन नेता लोगों को बेशर्म आना चाहिए। किस मुंह से महिलाओं से वोट मांगने जाते हैं? माना कि हम संसद में महिलाएं आ जाएंगी, लेकिन क्या उससे रुक जा रहा है? कानून बने ना, कांग्रेस ने बनाया ना, उस समय बहुत बड़ा कानून बनाया, कहा गया था निर्भया के समय कि बहुत सारे कानून बनाए गए कि 17 मिनट अगर घूर देंगे तो भी मुकदमा लिख जाएगा। क्या मिला? उस समय बहुत चर्चा चल रही थी, लेकिन क्या हुआ? रिजल्ट क्या आया? हमको रिजल्ट चाहिए, बातें नहीं। बहुत सुन लिए, सुनते सुनते थक गए। हमें अब बात नहीं चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए। नहीं तो अब आने वाले दिनों में पब्लिक इन लोगों का इलाज सड़क पे उतर के। लेकिन ममता बनर्जी से अगर सवाल पूछा जाए, उस समय यह मत कहना कि लिंचिंग हो रही है। ममता बनर्जी से अगर सवाल पूछा जाए तो वो तो सीधा साफ कह देती हैं कि ये लव अफेयर था। अब यही तो बात है। अब राजस्थान में होगा तो अलग, पश्चिम बंगाल में यार 60 साल की बुढ़िया के साथ उसके पोते के साथ सामने क्या हुआ? तो मनोबल नहीं बढ़ेगा। अगर जब इस तरह से होगा कि एक पोते के सामने 60 साल की उसकी दादी के साथ दुष्कर्म होगा और बेशरम लोग उसी तरह से बयान दे देंगे, तो होना है। वही यही प्रश्न है कि यह दलगत भावना से ऊपर उठ के इन समस्याओं का इलाज सारे लोगों को एक साथ जुटके के बस यह बंद हो तो हो। लेकिन ऐसा ही केस वहाँ पर मध्य प्रदेश में देखने को मिला। वहाँ पर भी मामा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। कई बार ऐसी चीजें कही जाती हैं कि बीजेपी स्टैंड नहीं लेती या फिर
पत्रकार जो है वो सवाल ही नहीं पूछते। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश है, बीजेपी ये दिखाती है महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, मैं तो महिला पढ़ाओ, महिला आगे बढ़ाओ की बात करती है, लेकिन तब बीजेपी कहाँ चली जाती है? नहीं, एक बात है, मामा ने चाहे बुलडोजर चलाना हो और तुरंत कार्रवाई, मारा ना पुलिस, पैर में ही गोली मारा, तुरंत इनकाउंटर, भाग रहे थे, जो भी हुआ लगा ना पैर में, बाबा बुलडोजर चला रहे हैं ना इस तरह की घटनाओं पे। भैया टाइट तो होना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा और सख्ती की जरूरत है। लेकिन अब बाकी लोग उसी पैटर्न को भूल जाओ। राजनीति, हर घर में 50% आबादी है। हम अगर पैदा हुए हैं तो किसी महिला ही पैदा करी है, मैं बोल रहा हूँ, वह शक्ति है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह सिर्फ कहने के लिए है, या उसको चरितार्थ भी करना है, उसको जमीन पे उतारना भी है, वही पूजनीय है ना। तो हमको तो उसको अपने सनातन को उतारने के लिए इस तरह के सख्त कानून, इस तरह की व्यवस्था, भाई मामा के लिए मामा को धन्यवाद देता हूँ मैं कि उनका बयान ही नहीं होना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए ज़मीन पे। उन्होंने जो किया तुरंत इनकाउंटर, मामा जी थोड़ा और प्रेशर बढ़ाइए और नो जेल नो बेल, सीधे प्रभु से मेल वाला फार्मूला अपना लीजिए। आप लोगों को इतना वोट मिलेगा ना कि फिर कोई ये जो समर्थन कर रहे हैं उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। यही मेरा निवेदन। क्या नाम है आपका? आकाश शुक्ला। अभी महिलाओं को लेकर जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, इसे लेकर आखिर किस तरह का इम्प्लीमेंट होना चाहिए और कौन इसका जिम्मेदार, या फिर आप लोग किसे मानते हैं? मेरे हिसाब से तो मैं बनारस का रहने वाला हूँ। योगी जी की सरकार है, तो जिस तरह से योगी जी हैंडल कर रहे हैं उसी तरह से सारे मुख्यमंत्री लोग को हैंडल करना चाहिए, ताकि लोगों के मन में डर पैदा रहे और इस तरह के अपराधियों को हर अगले चौराहे पे, इस तरह कांड करने पे अगले चौराहे पे यमराज दिखे, जिस तरह योगी जी ने कहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरा है। जी, कहाँ से आई हैं? मैं गुजरात से आई हूँ। ओके, क्या कहेंगे जिस तरह से घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही हैं, या फिर जला के उनको रोडों पे फेंक दिया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है, तो सरकारों को किस तरह का स्टैंड लेने की ज़रूरत है? उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट ही होनी चाहिए, क्योंकि लेडीज़ लोग का बहुत जीना ही हराम हो जाएगा। लेडीज़ लोग खुल के जी नहीं पाएगी। उसके लिए एकदम कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। किस तरह की सज़ा होनी? कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन ये कब संभव हो पाएगा? क्या सरकारें जिस तरह की टिप्पणी करती हैं या फिर ट्वीट कर देती हैं, इससे संभव हो पाएगा क्या? हो सकता है, देखो सब अगर सबकी मेजॉरिटी रही, सब लोग एक साथ, यंग लोग एक साथ होके इसके लिए लड़े तो हो सकता है। मुझे लगता है यंग लोगों को आगे आना चाहिए इसके लिए। क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अंकल, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? मैं धनबाद से हूँ। कहाँ से? धनबाद से हूँ। अच्छा, बंगाल में जो घटना हुई उस धनबाद से, लेकिन बंगाल और मध्य प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लड़कियों के साथ दुष्कर्म करके उनको जला के रोड के किनारे फेंक दिया जाता है, क्या लगता है किसकी नाकामियां दर्शाती हैं ऐसी घटनाएं? ये हमारे पुलिस प्रशासन की नाकामी है मैडम, सरकार की नाकामी है। पहले भी ऐसा हुआ करता था, निर्भया हत्याकांड के बाद बहुत सारे कानून वगैरह बनाए गए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वो कहीं दिखता नहीं। क्या लग रहा है ज़मीनी स्तर पर जो चीज़ें या फिर जो वादे सरकारें करती हैं वो कर नहीं पाती, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती? उनको इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं कर पाती। क्या नाम है आपका? नहीं। आपका क्या नाम है? हाँ बोलिए, मेरा नाम जीत खान है। बोलिए। कहाँ से आए? मैं इंडिया से हूँ। इंडिया से नहीं, कहाँ से आए हैं? इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं। और इसमें तो मीडिया में दिन भर सुनता हूँ कि इंडिया का नाम, भारत का नाम होगा, इंडिया होगा तो हिंदुस्तान होगा। इस पे हम सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं, आप हमारा सवाल तो सुनिए पहले। हाँ बोलिए। आप अगर सारे मीडिया कर्मी को या फिर सारे इंसानों को एक तराजू में तौलेंगे ना, अगर आप एक ही तराजू में तौलेंगे ना, तो आपको कोई सही नहीं दिखेगा। आप मुझसे मेरा सवाल सुनिए, उसके बाद अगर आप अपनी प्रतिक्रिया देते तो मुझे लगता है आप इसको सुन रहे हैं, उसके बाद आप जवाब दे रहे हैं। लेकिन पहले ही आपको लगेगा कि सारी चीजें डिप्लोमेसी हो रही है या फिर ये चीजें। मीडिया खुलते मैं आपसे सवाल मध्य प्रदेश पे पूछ रही हूँ, मैं आपसे सवाल बंगाल पे पूछ रही हूँ, मैं आपसे सवाल राजस्थान पे पूछ रही हूँ कि जो चीजें लड़कियों के साथ हो रही हैं उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। अभी जिसका सरकार चल रहे है, सेंट्रल में जो सरकार है नंबर 1 उसको जमींदार है, और स्टेट में जो है उसका जमींदारी है। जो मणिपुर में चल रहा है उसका सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसका स्टेट गवर्नमेंट है। ये दोनों को मिलके वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। राजस्थान में जो है, जो हुआ
तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। एमपी में हुआ तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। महिला को अत्याचार क्यों होगा? हम ये इंडिया में क्यों हमारा माँ बेटी के ऊपर के अत्याचार हो रहा है? ये सरकार जब तक आया ना तो यही हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये जितना भी इंडिया में महिला है ना, वो कोई मेरा माँ हो सकते, कोई मेरा बहन सकता, हम सब इसी नज़र में देखना है। कुछ नफरत नहीं फैलना है, कुछ ऐसा कुछ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारा प्रधानमंत्री जी इसके लिए मेन जिम्मेदार होगा, और जो उसमें इसके स्टेट का सीएम है उनका काम होगा ये सॉल्व करना चाहिए। तो क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए अपराधियों पे? हाँ, तुरंत होना चाहिए। जो गलत करता है उसका कार्रवाई तुरंत होना चाहिए। जो हमारा एक लॉ है ना, आइन तो अदालत है ना, उसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, आइन है, अदालत है, उसमें तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। जैसा अभी घटना होना तुरंत होना चाहिए, एकदम एक्शन टू एक्शन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, एकदम हमको शांति चाहिए। सब माँ बेटियों की इज्जत है, हम लोगों को इज्जत चाहिए, सबके शांति में रहना चाहिए, बस यही मेरा मकसद है। लेकिन उन सरकार को आप कैसे देखते हैं कि उनके राज्य में घटनाएं हो जाती हैं, उनको खबर नहीं होती है कि वो एक ट्वीट भी कर सके? नहीं, ये तो गलत बात है। देखिए, कुछ घटना होगा ना, आजकल तो मीडिया का युग है, कोई फेसबुक है, ट्विटर है, मीडिया है, तुरंत फैल जाता है और वो बात तुरंत सीएम को भी पहुंच जाता है। उसका स्टेट का जो डीजीपी होता है ना, डीजीपी के पास चला जाता है, और सीएम को भी, पीएम को भी बात चला जाता है, होम डिपार्टमेंट को भी बात चला जाता है। उसके लिए सब एक साथ होके वो तुरंत, ना कांग्रेस, मैं इसके नहीं बोलता हूँ, ना मैं कांग्रेस हूँ ना बीजेपी हूँ, सब मिल के ये गलत काम देने। ऐसा लगता है महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म होते हैं या दुर्व्यवहार होते हैं उसमें डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए, या फिर ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर मेरी सरकार है तो मैं नहीं बोल सकता, बल्कि इसमें एक स्टैंड और कड़ा जो है एक स्टैंड लेने की जरूरत है। यस, एकदम यस, आप जो बोला सही बोला। कुछ गलत काम जो करेगा उसके ऊपर कार्रवाई तुरंत होना चाहिए। क्या नाम है आपका? विनोद चड्डा, कहाँ से आया? दिल्ली के रहने वाला। दिल्ली से। अभी जो मध्य प्रदेश में जो केस हुआ है लड़की के साथ, राजस्थान में हुआ, बंगाल में हुआ, उससे आप क्या मानते हैं या फिर किसकी नाकामी मानते हैं? देखो, नाकामी गलत तो लड़कों ने किया है, वो तो बिल्कुल सही बात है। नाकामी प्रशासन की है, को जिस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए, पकड़ना चाहिए था, उसको दबाना चाहिए था, वो कुछ नहीं कर रही अभी तक। और इसके अंदर प्रधानमंत्री जी को भी बोलना पड़ा बीच के कि आप उसके लिए भी उन्होंने कोशिश की है, बताया जनता को, एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को चेतावनी दी है। उसके बावजूद भी ये कार्यक्रम होता जा रहा है। जो केस हो रहे हैं लड़कियों के साथ, ये गलत हो रहे हैं और ये होने नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मंटू कुमार। कहाँ से आए? हम तो बिहार से। बिहार से आए। बिहार में कहा जाता है लड़कियों के साथ कुछ बुरा हो जाए तो पैसा लेके निपटा दो। पैसा लेके निपटा दो कि उसमें गलतियाँ, इस केस को दबा दो। दबा क्या लग दो। रहा है किसकी नाकामी मानते हैं आप इसको? प्रशासन की कमी है, वहाँ प्रशासन की कमी है, पैसा लेके दबा लेता है। क्या लड़कियों के साथ भी इस तरह का व्यवहार होना चाहिए कि उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है और कह रहे हो पैसा लेके दबा दीजिए? नहीं होना चाहिए ऐसे व्यवहार। क्या नाम है आपका? आप बात नहीं कर सकते। यहाँ पर लोगों से हमने बात की, लोगों का कहना यही है कि जिस तरह से लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, और जिस तरह की भी लड़कियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, उस पर एक कड़ा प्रहार करने की ज़रूरत है, एक कड़ी एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।